हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीक्स वीकली एनालिसिस वीडियो। तो फर्स्टली उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से दिवाली की एंजॉय किया होगा, अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ खूब एंजॉय किया होगा, खूब सेलिब्रेट किया होगा। तो अभी हम चलते हैं इस एनालिसिस पे, इस वीकली एनालिसिस पे। तो ये अभी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी ओपन द राइट चार्ट। अभी हमारा निफ्टी का चार्ट खुल गया है। तो इस चार्ट को अगर आप देखते हैं तो इस चार्ट में हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीक में हम इस कैंडल पे थे, उस कैंडल जो कि करीब 12,660 के आसपास क्लोज हुई थी। वहाँ पे हम ये प्लान कर रहे थे या हमारा एनालिसिस ये था कि ये अभी साइडवेज जाएगा या अपसाइड जाएगा, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स ऑफ बिल्ड था वो अपसाइड का था और ये काफ़ी यहाँ से मूव कर गया था, कई सौ पॉइंट्स मूव कर गया। तो ये था कि, और स्पेशली ये रेजिस्टेंस के आसपास था, तो ये हम प्लान कर रहे थे कि ये थोड़ा साइडवेज जाएगा कुछ सेशन, उसके बाद ये तोड़ेगा। हाँ, बट ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद भी देखें, ये कैंडल, दूसरी, तीसरी, ये लगातार 3 सेशन में गैप अप हुआ, अच्छा खासा गैप अप हुआ, फिर उसके बाद अच्छा खासा ऊपर भी गया और लास्ट में जाके अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे 12,700 750 से ऊपर रहा और फिर उसके बाद 2 सेशन इसने कंसोलिडेशन भी किया। तो ये ऐसा हुआ क्यों? इसके जो रीज़न पर्सनली जो मुझे समझ में आ रहे हैं वो रीज़न ये है, नंबर 1 कि यूएस में सब चीज़ें क्लियर हो गई काफ़ी हद तक। जो बिहार का इलेक्शन था वो भी क्लियर हो गया, उसमें मैंडेट क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं, हंग असेंबली नहीं है, तो वहाँ से भी कुछ कन्फ्यूजन नहीं था। दूसरा ये था कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ बिजनेस में, इंडस्ट्री में या मार्केट में एज सच नहीं थी, पॉलिटिकल नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं थी। उसके बाद अगर हम देखें, ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं थी वहाँ पर, राइट, जो भी जस्ट मैंने बोला। और दूसरा पॉजिटिव ये पॉइंट था कि दिवाली के आसपास हम थे, दिवाली एक काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो रखा था, अनलॉक हो रखी थी मार्केट, तो काफ़ी परचेजिंग भी कर रहे थे लोग, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट थे। तो दैट नेगेटिव सेंटीमेंट कुछ नहीं थे, चीज़ें क्लियर हो गई। तो मे बी दैट कुड बी द रीज़न कि गैप अप के साथ ये हम क्विकली गए और ऊपर से हमारा डेटा भी सपोर्ट कर रहा था। जो हमारा ओआई का डेटा था, ऑप्शन चेन का डेटा था, सारा अपसाइड बिल्ड ही बता रहा था। तो ये था हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस के हिसाब से ही अगर हम बोले तो, अगर हम थोड़ा मॉनिटर करा हो तो कंसोलिडेशन की वजह जगह पे सीधा अपसाइड चला गया, बट ये अपसाइड गया क्योंकि नेगेटिव नहीं था। तो इतना तो हमें टॉलरेंस रखना पड़ता है कि हमारा एग्जैक्टली क्या प्लान चलेगा, क्योंकि 100% आप कभी भी ये पैटर्न डिसाइड नहीं कर सकते यही होगा। तो उसमें ये था कंसोलिडेशन, देन बट ये डायरेक्टली मूव कर गया। बट यस, अगर आप करंट स्टेटस देखें तो ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है। कंसोलिडेशन इसने लास्ट के सेशन में दिखाया, कल मुहूर्त के सेशन में भी इसने कंसोलिडेशन दिखाया। ऊपर को खुला 11,800 से ऊपर खुला, फिर नीचे आया कई 50-60 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे आया, और फिर यहीं पे 12,780 के आसपास जाके ये क्लोज हो गया। तो जो अभी जो सिनेरियो बन रहा है, सारी चीज़ें बन रही हैं, तो यही लग रहा है कि ये कुछ सेशन और कंसोलिडेट करेगा और फिर ये ऊपर को जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो और कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है। अगर कुछ बहुत ही सीरियस नेगेटिव न्यूज़ होती है देन वी कैन थिंक ऑफ कि अगर ये 12,600 के लेवल से नीचे जाता है, कन्विंसिंगली नीचे जाता है, तो फिर ये 12,400 को भी आप टारगेट कर सकते हो। वहाँ पे देख सकते हो कि कोई सेल पोजीशन बनती है किसी मेजर लेवल के आसपास, 12,600 के आसपास कोई रिवर्सल सिग्नल बनता है, ब्रेकआउट सिग्नल बनता है, और 12,500 पे ब्रेकआउट सिग्नल बनता है, तो आप देख सकते हो 12,400 या 12,300 के येलो लेवल जो मैंने इसमें ड्रॉ करे हैं, इन पे पहुंच सकता है। अदरवाइज मेजॉरिटी अगर देखें कि क्या जाएगा, सिनेरियो रहेगा, तो वही है अपसाइड और कंसोलिडेशन, पॉजिटिव कंसोलिडेशन। तो यही सिनेरियो जो है आपका चार्ट ये बता रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है। ओके, तो अभी अब हम क्विकली चलते हैं, ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन पे अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन में मैंने कुछ लेवल्स ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं। तो अगर आप जो मेजर माइलस्टोन देखें तो उनमें सबसे पहले आपका एटीएम है, 12,800 का एटीएम है, इसमें 2,000 का ओआई है कॉल साइड में और करीब 10,500 का ओआई है पुट साइड में। बट अगर एक आप क्विक चीज़ देखें जो कि एक इम्बैलेंस है, वो है कि एडिशन इनटू ओआई है वो 15 का ही है, जबकि कॉल साइड में, और जबकि 7,000 के आसपास का एडिशन हो रहा है
पुट साइड में, राइट। सिमिलरली अगर आप नीचे जाएं तो 6877 का इसमें OI है, 4800 का इसमें OI है, 1600 का इसमें OI है, इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। तो मे बी दैट कुड बी द रीजन कि लोग अप साइड में 600 से 700 के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। तो ये यहाँ पे एक शिफ्ट भी दिख रहा है कि रेंज शिफ्ट दिख रही है नीचे से ऊपर को, ओके। तो अगले लेवल्स अगर हम कॉल साइड में देख लें तो हमें 13,000 का बड़ा एक लेवल दिख रहा है जिसपे 42,904 का OI है, और ये काफ़ी तगड़ा मुझे लग रहा है लेवल है। अगर ये टूटता है तो फिर आप 13,200 पे ही सीधे दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको दिखेगी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, इतने सारे अगर OI ब्रेक होता है, राइट। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 12,500 पे 23,000 का OI है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो जो मुझे छोटी रेंज बन के आ रही है वो 12,600 की से 13,000 की रेंज दिख रही है, क्योंकि ये बड़े लेवल दिख रहे हैं 30,000 के OI के साथ, और 13,000 ऊपर है। हालांकि ये भी करीब 250 पॉइंट ऊपर है, बट ये अभी हम ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और 13,000 पे काफ़ी ज़्यादा OI है। तो 12,900 पे थोड़ा सपोर्ट लेना, रेजिस्टेंस लेना चाहिए इसे। अगर वो ब्रेक होता है तो 13,000 का भी लेवल हमें दिख सकता है, बट ये काफ़ी क्रिटिकल लेवल है। इन पे अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं तो काउंटर ट्रेड ले सकते हैं, रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखें तो यहाँ पे सब में OI बढ़ रहा है और सब में शॉर्ट पोजीशन दिख रही है। तो शॉर्ट पोजीशन के हिसाब से हम देखें पुट साइड में इतनी सारी, तो ये आपका जो बिल्टअप है लॉन्ग बिल्टअप ही है, आपका पॉजिटिव ऊपर की तरफ का ही ट्रेंड दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जो अगर कोई मेजर लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ पे बाई पोजीशन ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया 900 ब्रेक होता है, 800 ब्रेक होता है। बट एट द सेम टाइम अगर नीचे को डिप मारता है, जैसे अगर ये 600 के आस 12,700 पे आता है या 12,600 पे आता है, तो वहाँ पे रिवर्सल सिग्नल अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ पे ले आप कॉल ले सकते, या कॉल ले सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, या आप कोई वर्टिकल स्प्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस यही बता रहा है कि ये ट्रेंड तो लॉन्ग ही है, और आप जो मैंने मेरा एनालिसिस बताया है उसे आप अपने प्लान में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। नेक्स्ट अभी हम क्विकली देखते हैं मैक्स पेन क्या बोल रहा है। वाओ, इट्स गुड, इट्स टू गुड आई मस्ट से। अगर आप देखें तो पूरा का पूरा प्रेशर ऊपर की तरफ ही है। यहाँ पे भी इतना सारा चार्ट के हिसाब से लेवल देख रहे हैं, इतने हैवी लेवल्स हैं, जबकि यहाँ पे काफ़ी छोटा लेवल है। तो ये ऊपर की तरफ ही ट्रेंड है। तो वही है कि काफ़ी बढ़ चुका है, तो एक दो सेशन और कंसोलिडेशन कर सकता है, फिर ये ऊपर को जा सकता है, विच कुड बी 900 या 13K का लेवल हो सकता है। मैक्स पेन अभी 12,700 का है, तो ये अभी एक्सपायरी आपको दिखा सकता है 700-800 के आसपास की या 900 के आसपास की एक्सपायरी दिखा सकता है, क्योंकि अगर 2-3 दिन का कंसोलिडेशन हो जाता है। तो दिस वॉज मैक्स पेन। अब हम क्विकली देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी जो हमने बनाई थी वो क्या कर रही है। तो लेट मी शो यू माय स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी, इसमें लेवल्स वही हैं जो मैंने बताए थे, थोड़ा स्लाइट चेंज है। अगर आप देखें कि मैंने एक दिन पहले बनाई थी, उसके बाद एक मुहूर्त का सेशन भी हो गया है। तो मेरी ये 12,400 की पुट मैंने सेल करी थी, जो कि अभी अगर आप रेंज देखें तो 12,500 के आसपास आ रही है। तो थोड़ा चेंज है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कॉल सेल करी थी 13,000 की, और उसके लिए मैंने हेज किया था 13,100 से, और पुट को मैंने हेज किया है 12,300 से। तो ओवरऑल मेरा ये पे ऑफ बन के आ रहा है। और अगर मेरे ब्रेक इवेंट्स देखें तो 12,380 से 13,020 के लेवल आ रहे हैं, इनके बीच में एक्सपायर होता है, तो आई विल हैव प्रॉफिट्स ओनली, राइट। नाउ अभी हम देख लेते हैं कि ये 1 या 2 सेशन जो हुए हैं, एक सेशन और प्लस 1 घंटे का मोर सेशन था, उस पर जो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है, जितना मैंने इस पे इन्वेस्ट किया है, वो 1.03%। इट्स क्वाइट गुड फॉर वीकली स्ट्रेटजी। तो अभी 2-3 सेशन में अगर ये जैसा मैक्स पेन ही बता रहा है 12,700 के आसपास, चार्ट भी बता रहा है कि सेशन कंसोलिडेट हो सकते हैं पॉजिटिवली, तो आपको प्रॉफिट ही देगा, राइट। थोड़ा अगर ऊपर भी गया, अगर ये यहाँ पे 800-900 पे भी आया, तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में ही रहेंगे। ओके, सो ये स्ट्रेटजी है, आप स्ट्रेटजी को देख सकते हो और अपनी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली बना सकते हो, सेल स्ट्रेटजी बना सकते हो।
अब हम क्विकली देख लेते हैं, हमने इंडिया विक्स को नहीं देखा है तो हम क्विकली इंडिया विक्स देख लेते हैं, हाउ इंडिया विक्स बिहेव्ड लास्ट वीक। ओके, सो इंडिया विक्स हम देखते हैं, थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा हाँ खुल गया। तो इंडिया विक्स अगर आप देखें तो ये जो हमारा लास्ट वीक में 22 पॉइंट से भी ज़्यादा था, तो 22 पॉइंट पे था ये आपका 11 तारीख को। उसके बाद से ये लगातार 3 दिन नीचे आया है, 3 दिन नीचे आया है। तो अगर आप देखें तो करीब ये 3 पॉइंट नीचे आया है 22 से। अगर आप अभी क्लोजिंग पॉइंट ही लें तो 19 के आसपास है, जबकि ये नीचे डाउनवर्ड 16 के आसपास तक गया था, राइट। बट अगेन 22 में 22 से 19 पे आता है, 3 पे आता है, जो कि बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं ड्रॉप है विक्स में, जो कि अगेन अ सॉर्ट ऑफ सिग्नल कि दैट मार्केट विल बी इन अ पॉजिटिव मूड ओनली, राइट। तो ये हो गया आपका विक्स बेस्ड एनालिसिस, ऑप्शन चेन बेस्ड एनालिसिस, मैक्स पेन एनालिसिस के बेस पे, और चार्ट एनालिसिस। ये सभी बता रहे हैं कि ट्रेंड जो है आपका अपसाइड का ही रहेगा। लेवल्स आपके हैं डेटा के हिसाब से वो बता दिए हैं मैंने, 12,500 से 13,000 और 13,200 के लेवल्स हैं। बाकी आप अपना भी एनालिसिस करिए और अपने लेवल्स आइडेंटिफाई करिए। अब हम क्विकली एक स्टॉक को भी मैं सोच रहा था कि एक एनालिसिस करके दे दूं आपके लिए, और जो मैंने एनालिसिस किया उसे शेयर करूं आपके साथ, और फिर आप उस पर अपना एनालिसिस करें और अपनी ट्रेड बिल्ड करें अकॉर्डिंगली, राइट। सो ये है रिलायंस, बहुत अच्छा स्टॉक है, इसका हैवी वेट स्टॉक है, पूरी निफ्टी को हिला देता है। तो अगर आप ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें एक यहाँ पे रिवर्सल सिग्नल दिख रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा रिवर्सल सिग्नल है जो 200 डेमा पे बना है, बुल सिंगल फिंग बना है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे काफ़ी तगड़ा फॉल हुआ, तो फिर इसने इमीडिएटली रिकवर भी किया है, और फिर ये यहाँ पे एक फॉल हुआ है, रिट्रेसमेंट सा जो मुझे लग रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन ऐसी बना रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड बनती सी दिख रही है, और वो ट्रेड आपकी ये हो सकती है कि आप 1880 के आसपास एक ट्रेड ले सकते हैं, और 1860 के आसपास का एक एसएल हो सकता है, और आपका टारगेट आप ये कर सकते हैं करीब 2080 के आसपास का टारगेट आप कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक करता है, आपका 50 डेमा को ब्रेक करता है, तो फिर आपको एक अच्छा खासा 2170-80 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मुझे रिस्क दिख रही है वो करीब 20 पॉइंट के 20 रुपए की रिस्क ही दिख रही है, जबकि ये ब्रेकआउट हो जाता है और ट्रेड आपकी आपके डायरेक्शन में चली जाती है, तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। ओके, सो दिस वाज माय एनालिसिस फॉर रिलायंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, क्विकली मैं आपको 1 मिनट के अंदर यूएसडी आईएनआर पे भी बात करना चाहूँगा। अगर आप यूएसडी आईएनआर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है, और एक छोटा सा मतलब स्लाइड्स बहुत हैवी नहीं, बट हाँ एक मुझे बियर फ्लैग सा बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये इसी हिसाब से यहाँ पे और कंसोलिडेट होता रहता है, और ये आपका ये लेवल्स अगर ब्रेक कर देता है कंसोलिडेशन के बाद, तो आपको अच्छी खासी ट्रेड बनेगी, जो कि व्हाट आई थिंक 74-60 के आसपास बनेगी, और आपका यहाँ पे कहीं पे ये कुछ 74-40 के आसपास का आप 50 से 40 के आसपास का आप देख सकते हैं। अगर आपको लंबा रखना है रिस्क, उसकी स्टॉप लॉस हिट की रिस्क को कवर करना है, तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर जो मुझे लग रहा है 74-60 पे आपकी ट्रेड के आसपास की एक ट्रेड बनती है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, जो कि आपको 74-75 और उससे ऊपर का भी एक मूव दिखा सकती है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, जो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट करेगा। सो ये सारा एनालिसिस था मेरी तरफ से इस वीक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और अब बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरे जितने भी नए अपकमिंग वीडियोस आएँ डेली के या वीकली के एनालिसिस के, और साथ में एजुकेशनल वीडियोस हों, वो आपको नोटिफिकेशंस मिलें और आप उन्हें उनका फ़ायदा उठा सकें। सो अगेन थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस वीक अहेड।